हाँ जी। रिवाइज करके आए हो? कल होमवर्क दिया था ना एक, तैयार होके आना। आए हो क्या तैयार होके सब लोग? ऑनलाइन वाले तो सब तैयार बैठे हैं, आपको ही देखना अभी थोड़ी देर में चेक हो जाएगा। आपका जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था चैप्टर नंबर 11, दैट इज इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज आउटसाइड इंडिया। इंडिया बैच GI 3N 4। लेक्चर नंबर 29। हाँ जी। चलो तुम लोग 5 मिनट का टाइम ले लो, रिवाइज कर लो फटाफट। पहले बारी आपको दे रहा हूं मैं, 5 मिनट दे रहा हूं, चलो फटाफट सब लोगों। चैप्टर नंबर 11, टेक योर 5 to 10 minutes, मैक्सिमम 10 minutes, दिस वन। कर लो धीरे धीरे अटेम्प्ट में, इंस्टीट्यूट का ध्यान इस चैप्टर पे जाता जा रहा, मैं ये डेंजरस है आपके लिए, और कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा इंस्टीट्यूट किसका ध्यान इस चैप्टर पे ज्यादा जाए, हमारे लिए वो नंबर फुल मिल जाएंगे फिर। जैसे इस अटेम्प्ट में थोड़ा सा ध्यान बढ़ाया इंस्टीट्यूट ने, 5 से बढ़ा के कितना कर दिया, 7। तो हैरान मत होना किसी अटेम्प्ट में 10 नंबर का आ जाए, 2 क्वेश्चन आ जाए इससे डायरेक्ट। इसीलिए कह रहा हूं इस चैप्टर को आराम से अच्छे से रिवाइज कर लो फटाफट, फिर इसके क्वेश्चंस फटाफट खोलते हैं स्क्रीन पे और फटाफट आप सॉल्व करो। और उसके बाद एक जबरदस्त क्वेश्चन खोलता हूं लास्ट में। जो कल नहीं आए थे वो रिवाइज कर लिए होंगे, मैं ये डीम्ड मान के चल रहा हूं, घर पे देख लिया होगा क्लास, ऐसा मैं इमेजिन करके चल रहा हूं आपने क्लास देख ली होगी घर पे।
कर लिया रिवीजन सबने? हो गया है? डन? कर लिया सबने? इतनी देर थोड़ी लगना चाहिए। रिवीजन चल रहा है, लिखना थोड़ी बोला है अभी। लिखने का सेशन तो बाद में होगा। अभी तो खाली आपको रिवाइज करने के लिए बोला है, वाइज। अब बंद कर लो सब लोग बुक्स, अच्छे बच्चों की तरह। जैसे कई बार टीचर्स बोलते थे ना वहां स्कूल लेवल पे, सारे बच्चे हेड डाउन करके सो जाए थोड़ी देर। हाँ, तो ऐसे करके सो जाते थे। और जैसे छोटे बच्चों की क्लासेस होती थी, उसमें कुछ बच्चों जैसे रोने पे स्कूल्स में कुछ ना कुछ मिल जाता था। तो कोई बच्चा रोने लगे तो उसको चॉकलेट वगैरह मिल जाती थी स्कूल में। तो कई बच्चों ने ये आदत डाल रखी थी कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, तो रोना शुरू, चॉकलेट ले लो, चॉकलेट ले लो। कोई नहीं, चलो बंद कर लिया सबने? बंद करो, अब बंद करो। अभी तो असली खेल तो तब शुरू होगा ना, तभी तो मजा आएगा चैप्टर, जब 206 हड्डियां तड़ 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 ऐसे दिखे कॉन्सेप्ट। 206 हड्डियां बोलनी चाहिए ना, लॉ 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 लॉ, लॉ पॉजिटिव। हाँ, बंद कर लो, बंद कर लो। क्लोज योर बुक्स, ओपन योर माइंड्स। तुम्हें मैं यकीन दिलाता हूं चैप्टर तुम्हें दिखेगा। क्या करेगा? दिखेगा। मैं खाली तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, चैप्टर तुम्हें दिखता जाएगा। क्लियर? जो जो टफ इंपॉर्टेंट एरिया होगा मैं अपना चश्मा तुरंत निकाल दूंगा, तब समझना ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। ठीक है, कई बार निकालना पड़ेगा लग रहा है। ठीक है, चलो शुरू करें। ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन योद्धा, आप भी सबसे पहले पूरी क्लास बताएगी आपके मॉड्यूल का चैप्टर 11 कंपनीज एक्ट का क्या बन जाएगा। अरे वाह, चैप्टर 22। चैप्टर 2 तो कुछ और है, वो तो मूवीज वगैरह होती हैं। चैप्टर 2, चैप्टर 1, चैप्टर 3, ये चैप्टर 22। ठीक है, अच्छा ये बताओ चैप्टर 2 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सेक्शंस? अ जर्नी विल बिगिन एंड विल एंड 379 टू, ये अपने में कहानी कहता है किसकी? फॉरेन कंपनी की कहानी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 42 में क्या लिखा हुआ है? कितने ऐसे बच्चे बैठे हैं जिनको फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन याद नहीं है? इसका मतलब सबको याद है। फॉरेन कंपनी मींस एक शब्द तुम लोगों ने उसको ना नाश्ते में ले लिया, वो भूल गए। अरे वाह, फॉरेन कंपनी मींस और, बट, एक मिनट, प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है यहां? इंक्लूड्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। हाउ? itself ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एजेंट, ऑप्शन 3 लास्ट ऑप्शन। वेट, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? एज पर रूल्स, कंपनी रूल्स। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर सेकंड, सब्सक्रिप्शन टू द थर्ड, हाँ टेलीकम्युनिकेशन, टेलीमार्केटिंग और टेलीकम्यूटिंग, और फोर्थ फाइनेंशियल सर्विसेज, वेब बेस्ड सर्विसेज। ठीक, लास्ट एनी अदर। डेफिनेशन कंप्लीट। अब आगे चलो। सेक्शन 379 दो केसेस में डिवाइडेड है, एक पार्शियल और एक है फुल। अच्छा, जिन जिन कंपनीज, कौन सी कंपनीज है जिन पे पार्शियल एप्लीकेबल होगा? कितने सेक्शंस हैं उसके? 380 से 386, उसके बाद 90 to 93। अच्छा, कब ये पूरा चैप्टर ही एप्लीकेबल हो जाएगा? जिसमें एटलीस्ट 50% किसने हेल्ड किया हो? इंडियन सिटीजन, दूसरा ऑप्शन कंपनी, तीसरा कॉम्बो, इधर सिंगली और एग्रीगेट, तब एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, 380 वाला कितने लोगों को? पहले हाथ उठाओ, उसी से पूछूंगा। सेक्शन 380 कितने बच्चों को तैयार है क्लास में?
भैया ये क्लास अलग है, मैं बता दे रहा हूं, ये Q&A सेशन चल रहा है अब, रैपिड फायर राउंड। Those who want to participate in section 380 raise your hands। कि मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं सेक्शन 380 से। एक, बस एक लोग पूरी क्लास में, दो ऑनलाइन वालों में तो सभी हैं, ऑनलाइन योद्धा जितने बैठे, ये दो और आ गए, बस इतने ही लोग। 380 पता है सेक्शन ना, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल, पता है ना सबको? डॉक्यूमेंट तो पता, उसके आगे उसमें क्या है वो भी पता है ना? ठीक है, पूछ लेता हूं। हाँ, किसने किसने हाथ उठाया था? ठीक है, मैं पूछूंगा उनसे जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, मेरा पर्पज ये था जानने का। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, कोई हेल्प नहीं करेगा किसी की, नोबडी हेल्प, कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि हेल्प इंसान को कमजोर बना देती है। हालातों से जो लड़के आगे बढ़े वही योद्धा बनता है, कमजोर बना देती है अगर तुम हेल्प 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 हमेशा देखते रहोगे तो। कभी कभी लेना है, हमेशा नहीं। हाँ, क्वेश्चन पूछूं क्या? आपको ये आंसर बताना है, पूरी क्लास आपसे सुनना चाहेगी, रिवाइज हो जाएगा सबका। आप मुझे बता दो, सेक्शन 380 में एक फॉर्म नंबर लिखा हुआ FC1, वो है किसका? साइलेंट, वेरी गुड। रिएक्शन टाइम बहुत कम लिया उन्होंने आंसर देने में, तो इसी बात पे फिर आप बता दो कि FC2 क्या है। बिल्कुल, कितने दिन के अंदर बता देना है? यस, वेरी गुड। ऑनलाइन भी आंसर बहुत तेजी से आ रहा है, वेरी गुड, सही आंसर बताया आपने। हाँ, आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा 380 का, क्योंकि आपके ऊपर विशेष कृपा है। ये बताओ, अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आई हुई थी पहले कभी और चली गई, क्या ये बात भी हमें बतानी होती, नहीं बतानी? अच्छा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। डायरेक्टर्स की डिटेल हमें सबमिट करनी होती है, ओके, उसके साथ और किसकी डिटेल होती है डायरेक्टर के साथ? ओके, सेक्रेटरी, ये कौन सा, पर्सनल सेक्रेटरी या कंपनी सेक्रेटरी? ओके, बहुत सही। इसी में एक डेंजरस क्वेश्चन, वो जो आपने अभी वर्ड यूज किया डायरेक्टर, का मतलब क्या? ओहो, कोई बताएगा नहीं? यस, वो भी इंक्लूड होगा, यस है नो? यस ना? ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर आपने दिया, आई लाइक द कॉन्फिडेंस यू हैव गिवन द आंसर। अच्छा, सेक्शन 380 में एक कंपनी है, आपको बताना है। यश नाम है ना आपका? अरे, मैं अपना नाम यश रखना चाहता था लेकिन रख नहीं पाया, जब से KGF आई थी ना, कसम से कह रहा हूं, मैं दो चार दोस्तों को बोला कि भाई तुम मुझसे पैसे ले लिया कर, लेकिन पब्लिक प्लेस मुझे ये रॉकिंग स्टार यश बोला कर, लेकिन हो नहीं पाया ऐसा। कोई बात नहीं, जीत भी अच्छा लगता है नाम, जीत। हाँ, यश, आपको बताना है, अपनी यश में कीर्ति बढ़ानी है। क्वेश्चन है आपके लिए कि ये जो सेक्शन 380 है उसमें कह रहा है कि अगर कोई कंपनी है, मान लो मैंने एक कंपनी बनाई है स्पेन में, स्पेन की कंपनी, वो इंडिया में आके काम करना चाहती है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्पेनिश में है। ओहो हो, लॉ में यही वर्ड लिखा हुआ था सिर्फ, उसके आगे क्या वर्ड लिखा था? एक मिनट रुको जरा। हाँ, एग्जैक्ट वो लॉ का वर्ड, और इवन उसका इंटरप्रिटेशन भी बाद में हुआ है। हाँ, लेजिबल इंग्लिश में कन्वर्ट, लेकिन उससे वो एक स्पेसिफिक वर्ड, एक टर्म यूज हो। कितने लोगों को टर्म्स दिख रही हैं? अरे वाह, नालायकों को भी याद है कई। हाँ, हाँ, गजब, मैंने सोचा नहीं था वो टर्म आपको याद आ जाएगी। नहीं याद हो रही? फोन ऑफ फ्रेंड्स लेना चाहोगे? दोस्तों का हेल्प लेना चाहोगे? उसको तो नहीं आ रहा है, उस पर मत जाओ।
कोई इनकी हेल्प कर दे, बगल में अपने दोस्त, कोई बताए क्या है, मैं कौन से वर्ड की बात कर रहा हूं। सर्टिफाइड ट्रांसलेशन का मतलब कितने लोगों को आता है जो इंटरप्रिटेशन में दिया हुआ है, आप बताओ। सर्टिफाइड कॉपी मत बोल देना बस। हम्म, आराम से। ट्रू कॉपी और ठीक है 380। गार्गी, कोई है गार्गी? ठीक है, एब्सेंट है। चारू, ठीक है। आपको बताना है कि 380 सेक्शन है किसका। वेट, और सब 381। यस, बहुत बढ़िया आंसर, मुझे बहुत बढ़िया लगा, मजा आया, आपने बताया। अकाउंट्स ऑफ, मजा तो अब आएगा। बैठने की आदत नहीं है ना मुझे। कम ऑन एवरीवन, इन्होंने बोला है कि सेक्शन 381 इज ऑल अबाउट द अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज। आई एग्री, वेरी गुड, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। नो टेल मी द जेंटलमैन, द यू। यस, क्वेश्चन है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो फॉरेन कंपनी जो इंडियन ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, वो कौन सा शेड्यूल के हिसाब से बनाए जाएंगे? अरे वाह, शेड्यूल 3, बहुत बढ़िया आंसर। इसके साथ वो कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करके जाएंगे? वो 3। इधर देखो, वो 3 डॉक्यूमेंट्स क्या अटैचमेंट जाएंगी इसके साथ? ओ, चट्टान और बाज की दोस्ती, तूफान और दोस्ती, बताओ जल्दी से। अरे एक ने ये क्या लिख दिया, आर आर। अच्छा, आप बताना चाहोगे ये आपके जो बगल में बैठे हैं दोस्त? कल क्लास में थे आप लोग? जब भी तो मैं कहूं ऐसा हो ही नहीं सकता। थैंक गॉड, मुझे तो डर सा लग गया कि क्लास पढ़ाया उसके बाद ये हाल हो गया। कोई नहीं, द हैंडसम हंक, आप बताओ। हाँ, वेरी गुड, रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एंड द लास्ट ट्रांसफर ऑफ फंड्स। ओके, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन लगा। श्रेया, नाउ यू हैव टू टेल मी कि ये जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने भेजे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर मुझे आरओसी को सबमिट करना है तो कितने दिन के अंदर करूंगा? हे, और कौन बताएगा? बंटी, जल्दी से। वेरी गुड, 6 मंथ के अंदर कर भेज देंगे, बहुत सही बोला, 6 मंथ के अंदर भेज देंगे। और एक डेंजरस क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ध्यान रखना, डेंजरस है, डरना मत बस। देव, क्लास में थे कल? यही तो दुविधा है। तो वो क्लास में नहीं था तो कैसे करोगे फिर? पढ़ा है? पढ़ा है मेरी जान, सर से पढ़ा है, बता फिर। एनुअल रिटर्न इसमें एक कॉन्सेप्ट है, ठीक, उसका फॉर्म नंबर बताओ। FC4, वाओ, रिएक्शन टाइम वेरी फास्ट। कितने दिन में फाइल करना है? ए फरिश्तों, शांत। 60 डेज वो काउंट कहां से होंगे? एंड ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओके, गुड, बड़ा अच्छा आंसर दिया, रिएक्शन टाइम कम लिया आपने, ठीक है।
अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा ऑडिटर साहब से। ऑडिटर साहब कल क्लास में नहीं थे ना? नहीं थे ना? पक्का? आपको बताना है। शुभ नाम अपना बताएं पहले। हर्ष। हर्ष नाम है आपका? वाओ, नाम में ही हैप्पीनेस है, हर्ष। तभी खुश रहते हो तुम बहुत ज्यादा। हर्ष, तुम अगर फॉरेन कंपनी के क्या ऑडिटर बन सकते हो सीए बनने के बाद? ठीक है, और कौन बन सकता है? हाँ, और एक और। मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूं। हाँ, जल्दी बताओ। हाँ, और एलियन एनिमी, एलएलपी। बिल्कुल सही। अच्छा, पूरे ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए ऑडिटर आप बनोगे? ऑल द ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए यू विल बिकम अमेजॉन्स ऑडिटर, और फॉर ओनली फॉर इंडियन, पर्टेनिंग टू इंडियन ऑपरेशंस। ओके, ये थी कहानी सेक्शन 381। 82 में क्या था? डिस्प्ले तो बहुत इजी है, मैं किससे किससे पूछूं, कोई नहीं, फिर भी पूछ ही लेता हूं। डिस्प्ले में तीन बातें थी, क्लॉज ए बी सी, तीन थी। सबसे पहले फॉरेन कंपनी को डिस्प्ले के रिगार्डिंग कुछ बातें बोली गई हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्लॉज ए में बोला गया है कि जो भी ऑफिस होगा आपकी, ऑफिस के बाहर अपना नाम और कंट्री कौन से बिलोंग करते हो ये भी बताना है। इनकॉर्पोरेशन कहां हुआ है उसका लिखना है। अक्का पब्लिक को मालूम है, ठीक। बस मुझे ये जानना है, मुझे ये जानना है कि किस लैंग्वेज में आएगा। शो किस में करोगे, शोकेस किस में करोगे? जल्दी से, कम ऑन। इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज, लेजिबल इंग्लिश, ठीक है, ओके। क्लॉज बी उसके जस्ट नीचे, क्लॉज बी, उसमें बोला रहा कि नाम और कंपनी कहां से बिलोंग करती है। ये सारी बातें सब किस में लिख के भेजोगे? जितने भी कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, ओके। किस लैंग्वेज में ये बताना आपको? ओनली इंग्लिश। लायबिलिटीज के बारे में भी कुछ बोला गया था लास्ट क्लॉज में, उसमें दो बातें निकली थी। पहली वाली बात बतानी है आपको, इट्स टाइम नॉट टू टेल द आंसर, इट्स टाइम टू रोर द आंसर। हाँ, इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज, ओके। 383 सेक्शन, ये तो बहुत सिंपल, इसमें कुछ है ही नहीं। 384 म्यूटेटिस म्यूटेंडे, बहुत बढ़िया। 385 बस कुछ नहीं उसमें। 386 हाँ, 3 पॉइंट्स याद है सबको? पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है वहां, दूसरा डायरेक्टर, लास्ट 387 किसका? प्रोस्पेक्टस का। मैं बस एक ही डेंजरस क्वेश्चन पूछूंगा प्रोस्पेक्टस, और देखता हूं कौन बना पाता है फॉरेन कंपनी के केस में प्रोस्पेक्टस का डेंजरस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं ऑनलाइन वालों से पूछूंगा, डेंजरस है ना। ऑनलाइन वालों आपको बताना है, रिएक्शन टाइम दूंगा 2 सेकंड का। क्वेश्चन है कि प्रोस्पेक्टस की जो ऑथेंटिकेशन की पावर है फॉरेन कंपनी केस में, वो किसके पास है? जल्दी से बोलो। कितने लोगों को आंसर यहां आता है? फेस टू फेस वालों को भी आता है, मेजॉरिटी को आंसर आ रहा है। अरे वाह, चेयरपर्सन एंड 2 डायरेक्टर, तुरंत आ गया। अब लोग घूमते रहो, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसी प्रोस्पेक्टस में। प्रोस्पेक्टस के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स देने जरूरी है फॉरेन कंपनी को। मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद आ रहा है वो? कितने डॉक्यूमेंट्स हैं? क्या है? कॉपी ऑफ, हाँ, एक्सपर्ट की कंसेंट, 4 कॉपी, 4 कॉपी और एक एक्सपर्ट की
कंसेंट। वो 4 कॉपीज क्या है? पावर ऑफ अटॉर्नी वाला और अंडरराइटिंग, दो और एक और, यस, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल, याद आ रहा है? वो सारे पॉइंट्स खत्म। अब प्रोस्पेक्टस में जब आगे गए आप थोड़ा सा, तो एक्सपर्ट की कंसेंट वाला पॉइंट था वही सेम टू सेम जो कहा था, क्रिमिनल लाइबिलिटी, सिविल लाइबिलिटी, सेक्शन 36, 34 36, सेम टू सेम, म्यूटेटिस म्यूटेटिस। उसके आगे जब आप गए तो थोड़ा सा आपने एक पॉइंट और देखा, बड़ा इंपॉर्टेंट था। कौन सा? आइडिया नहीं, आईडीआर, ठीक है, वो सिंपल था, उसमें कुछ नहीं था। आगे फिर गए तो क्या देखा आपने? अच्छा ये बताओ, ये जो अमेलगमेशन के प्रोविजंस हैं, कॉम्प्रोमाइज के प्रोविजंस हैं कंपनीज एक्ट के, ये भी एप्लीकेबल होंगे क्या इनके ऊपर, फॉरेन कंपनीज के ऊपर, जो इंडियन ऑपरेशन से रिलेटेड वर्क है? होंगे, बट म्यूटेटिस म्यूटेंटिस, ठीक है। आगे पनिशमेंट कितने लोगों को याद है? पहले तो 390, सेक्शन 392 कितने को याद है? अरे ये तो मेजॉरिटी को आंसर को याद है इसका। 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहले तो आपको बताना है कंपनी के ऊपर कितना, कितना कितना, 1 लाख टू 3 लाख मैक्सिमम। इज देयर एनी प्रोविजन फॉर एडिशनल पेनल्टी? थोड़ा मायूस होकर चेहरा, कितना है? पर डे है ना, पर डे। आपके ऊपर कितना लगेगा? मैक्सिमम कितना जा सकता है? क्लियर? 393 वाला सेक्शन कितने लोगों को तैयार है? पहले तो पढ़ के आए, ऐसे चले आए हैं? ऐसे चले आए हो ना? ना, क्या बोला था उसमें 393 में? जाओ, तुम्हें एक मौका दे दिया, 2 मिनट में देख लो, 2 मिनट, देख लो 2 मिनट, चलो पूरी मेहनत कर लो। ये तो स्क्रीन पे भी लगा दिया मैंने, पूरी मेहनत कर लो, कर लो, पढ़ लो, एक बार ध्यान से पढ़ लो, पूरी मेहनत कर लो। फिर अभी एक क्वेश्चन खोलने वाला हूं स्क्रीन पे। प्रेजेंट करूं क्या रियल केस स्टडी? पढ़ लिया इसको? पढ़ लो, 1 मिनट और दे देता हूं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। और क्योंकि ये केस स्टडी सबको सॉल्व करना मैंडेटरी है, करना पड़ेगा क्लास में ही, इसलिए पढ़ लो, प्रोविजंस वगैरह आपको याद रहने चाहिए। अच्छा, अगर किसी अटेम्प्ट में पेपर में इससे क्वेश्चन आ जाए तो चिल्लाओगे तो नहीं क्लास में कि इस टाइप का क्वेश्चन तो हम क्लास में कर चुके हैं? आई शपथ बोलो सब लोग, पहले आई शपथ बोलो। ऐसा नहीं बोलोगे, कभी बोलना मत, कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट करवाओ। खोलता हूं क्वेश्चन, पढ़ना शुरू करो सब लोग। थोड़ा शॉर्ट दिख रहा है, थोड़ा शॉर्ट करूं इसको साइज में। यहां तक पूरा पढ़ना शुरू करो। ये क्वेश्चन ही है भैया, यहां से यहां तक पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर इसके 3 क्वेश्चन है इसके अंदर, पहले तो ये केस स्टडी पढ़ो।
जूम करूं क्या? जरा जूम जूम, जरा जूम जूम, जरा जूम। टेस्ला नाम तो सुना ही है। टेस्ला मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अ होली ओन subsidiary of USA, operated in India as a private company. The following details are available as paid up share capital, turnover इतना। Tesla India entered into technology license agreement with the local startup name, किसके साथ किया agreement? ताकि AI based कार डैशबोर्ड बना सकें। डू यू नो AI बेस्ड कार डैशबोर्ड किसे कहते हैं? ऑटोमेट कर दे आपकी जान AI के हवाले। कट शॉर्ट। हाउएवर टेस्ला फेल टू फाइल इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने के टाइम लिमिट क्या है फॉरेन कंपनीज के लिए? 6 मंथ। क्लियर, सही गए हो। ऑटो सिंक प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर सफरिंग फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू टेस्ला इंडिया डिले टेक्नोलॉजी शेयरिंग नाउ विश टू स्यू टेस्ला इंडिया फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन फाइल करना चाह रहा केस इसके अगेंस्ट? ओके, इन इट्स डिफेंस टेस्ला इंडिया क्या बोलता है, बहाने क्या बना रहा है? That since it did not comply with the chapter 22 of Companies Act, the contract could not considered, the contract should be considered invalid. ओहो, अब ये 3 क्वेश्चंस का आंसर सबको बताना है। पहला क्वेश्चन, whether Tesla Motors India Private Limited can claim invalidity of the contract with Auto Limited based on its non-compliance? Question 1. Question 2. Can Tesla India initiate any counter claim or file a legal suit against the SK? Question number 3. Explain the impact of section 393 on contract entered into by companies that fails to file its financial statement. उसका impact क्या होगा? अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, एक पेज में आएगा, कितने में आएगा? पूरा एक पेज ले लेगा। घबराहट हो जाएगी कई लोगों को, इतना बड़ा क्वेश्चन क्या पूछ। अब क्वेश्चन कुछ है क्या? कुछ है क्या क्वेश्चन में? सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कहानी भी दी गई है उसमें, तो हर कहानी के हीरो आप भी तो हो सकते हो। इट्स टाइम टू बी अ हीरो। कैसे प्रेजेंट करोगे इस क्वेश्चन को? अब इसके 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 1 2 3। क्लियर? अब उसके बाद जैसे कभी भी देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए पेपर में, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं आईसीआई में, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो इसमें अब आप देखो 3 क्वेश्चंस ऐसे दिए गए नीचे, 3 क्वेश्चंस हैं इसके साथ। अब इसमें आप एक तरीका है कि क्वेश्चन 1 इसका आंसर देते हुए प्रोविजन से कनेक्ट करते हुए पूरा ब्रीफिंग कर दो। क्वेश्चन 2 का आंसर यस या नो देते उसके रीजंस ऐड कर दो। क्वेश्चन 3 का आंसर देते हुए उसका इंपैक्ट पूरा बता दो क्या होने वाला है। जनरली इंस्टीट्यूट भी ऐसे ही प्रेजेंट करता है। इस टाइप के क्वेश्चन जब उसकी प्रेजेंटेशन देखोगे आप तो ऐसे ही जाता है वो प्रेजेंट करने। ये एक तरीका ये हो गया। एक तरीका ये हो गया कि पहले आपने पूरा प्रोविजन ऊपर लिख दिया, ठीक, प्रोविजन लिख दिया और उसके बाद में प्रोविजन पूरा कंप्लीट कर दिया। अब आप क्या करोगे, आंसर जो आपका कंक्लूजन पार्ट आ जाएगा उसमें पॉइंट 1 का फैक्ट एंड कंक्लूजन आंसर, फैक्ट एंड कंक्लूजन आंसर, फैक्ट एंड कंक्लूजन आंसर। समझ में आ रहा है? 2 तरीके हैं, जिसको जो ठीक लगे दोनों में से कोई प्रोसीजर फॉलो कर सकता है, बट सॉल्व सबको करना है क्वेश्चन। इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बना सकता है अगर चाहे तो। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं बना सकता है, इंसल्ट नहीं करनी मुझे अपने दोस्तों की, बना सकता है। बट अगर कभी क्वेश्चन बना इस सेक्शन से तो थीम कुछ ऐसे ही होने वाली है, ध्यान रखना। तुम पहले से अलर्ट रहो।
और आज नहीं तो 3 अटेम्प्ट के अंदर आप देख लोगे पेपर में, मैक्सिमम 3 से 4 अटेम्प्ट आ जाएगा। तो इसे मात्र एक संयोग समझाना। क्या समझना है? संयोग। बेसिकली 3 क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है अपने हिसाब से। प्रोविजन सबको तैयार है, प्रोविजन सबने पढ़ रखा है। हाँ जी, ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है। ध्यान रखना, मैं कुछ कह रहा हूं तो कोई रीजन ही होगा। इसको करना है, उसके बाद फिर अलग अलग क्वेश्चंस हम खोलेंगे। इसको पहले प्रायोरिटी पे ले लो आप, इस क्वेश्चन को। ऑनलाइन योद्धा आप भी। हाँ,
क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन आपके पास अभी पहुंच भी जाएगा, ये वाला क्वेश्चन। हो गया? आ गया क्या? आ गया है? हाथ सबके पास पहुंच गया है। पूरे इंडिया को मजा आ जाएगा जिस दिन ऐसा पेपर बनेगा। ये अभी आपको ना बड़ा ईज लग रहा है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है और यहाँ पे बैठे हो मेरे सामने। लेकिन अगर जिस दिन ये पूरे एक पेज पे क्वेश्चन दिखेगा ना पेपर में, मैं आपकी मेंटल टफनेस को थोड़ा सा स्ट्रांग बना रहा हूं कि इस टाइप का भी क्वेश्चन जा सकता है फ्यूचर में। ऐसे मैं कुछ चैप्टर्स में करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, ताकि आपके ब्रेन को यह पता रहे कि मैक्सिमम क्या हो सकता है। जैसे लोग कहते हैं ना, मैक्सिमम एक पर्सन कितना परफेक्ट हो, मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो सकता है। एक पर्सन मैक्सिमम लाइफ में क्या बन सकता है? सीए बन सकता है लास्ट, परफेक्शन की बात अगर करें तो। और ये और बता देता हूं आपको, जब इंडिया में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, तो बहुत ध्यान से सारे सेक्शंस पे जाते हैं। लास्ट में ना जो सेक्शन 93 93 है, जो भी आप कर रहे हो, इसको ऐसे ये में पढ़ के चले जाते हैं। तो फिर सुनेंगे मैं तो एवी लुट गया 5 नंबर से।
जल्दी करो, अभी तो क्वेश्चंस की बरसात होगी ना। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके बाद जनरल क्वेश्चन जो आज तक की हिस्ट्री में आए हैं आईसीआई की, वो उठाना है फिर। उसका आंसर देखता हूँ कितने सेकंड्स में देते हो आप। पेपर सबको भेज दिया गया है क्वेश्चन ये। मोबाइल खोलना, कुछ और मत करना। कीपैड वाला है। बढ़िया है, कीपैड वाली लाइफ अच्छी है। अनहैकेबल फोन है उसके पास। सबसे बढ़िया फोन होता है कीपैड वाला। जब आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा तो आपको मन करेगा मैं कीपैड का फोन यूज करूं। बड़ा सुकून लगता है। हो गया हो तो बता देना।
हो गया 393। लीगल प्रोविजन याद है उसके, सेक्शन 393 क्या बोल रहा था? थर्ड पार्ट का एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ सेक्शन 393 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा ऑन द कंटेंट कंपनी दैट फेल्स टू फाइल देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर फाइल हो रही है, फेल कर रही है, फाइल नहीं कर रही, कंप्लाई नहीं कर, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है? अब मैं डैम श्योर हूं आधे लोगों का आंसर गलत होगा। हंड्रेड परसेंट। क्योंकि जब तुमसे कहा था सेक्शन 393 आराम से ध्यान से पढ़ लेना, तो तुमने पता नहीं कैसे पढ़ा होगा। मुझे तो यकीन नहीं है। मैं एक बार तुम्हें अपने हिसाब से एक बार फिर से जरा बता देता हूं, तब थोड़ा सा कईयों की आंखें खुलनी शुरू हो जाएंगी अभी। अब एक बार मेरी नजर से पढ़ना, दोबारा से, दोबारा से एक बार मेरी नजर से पढ़ना, और कहीं कुछ गलती का एहसास हो तो एहसास होना चाहिए। ध्यान सुनना। एनी फेलियर बाय अ कंपनी, एनी फेल, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। सीए बनना है जिनको, सीए बनना है, बनना है नहीं बनना है, या कहना है कि ये मेरे साथ बैठता था ये सीए बन गया, मैं क्या कर रहा हूं लाइफ में? या तो सीए बनो या तो 100 सीओ को अपने अंडर में काम करवाओ, तो भी अच्छा है। या तो सीए बन के काम करो या सीए तुम्हारे लिए काम करें, दोनों चॉइसेस है। अब पढ़ना शुरू करो ध्यान से। पढ़ते कैसे ये भी सुन लो, हाउ टू रीड द लॉ। एनी फेलियर बाय अ कंपनी, यहां पे कह रहा है एनी फेलियर बाय अ कंपनी टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस चैप्टर 22। ओके, एनी फेलियर बाय द कंपनी टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 22। याद है उसमें प्रोविजंस कितने, कहां से कहां तक खत्म है? आगे कह रहा ऑफ द कंपनी दैट शैल नॉट अफेक्ट, क्या कह रहा है? शैल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड, डीलिंग विद द ट्रांजेक्शंस एंटर इनटू बाय द कंपनी और इट्स लाइबिलिटी टू बी sued इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर ऑफ। ओके, यहां रुक जाओ पहले। कह रहा है कि अगर मान लो आपने अपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की 60 डेज में, एग्जांपल सब बता रहा हूं कनेक्ट करके, कंप्लायंस कह रहा है ना चैप्टर 22, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं की 6 मंथ के अंदर, याद आ रहा है वो जो कंप्लायंसेस थे वो पूरा नहीं किया, तो कह रहा क्या क्या चीजें अफेक्ट नहीं होंगी, ये अफेक्टेड नहीं होंगी, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। क्या क्या? कॉन्ट्रैक्ट अगर उस कंपनी ने कोई कर रखा हो वैलिड रहेगा, डीलिंग विद द ट्रांजेक्शंस अगर कोई ट्रांजेक्शन डील करे वो भी वैलिड रहेगा, लायबिलिटी टू बी स्यूड वो भी वैलिड रहेगा। हाउएवर, बस क्या होगा, हाउएवर ध्यान सुनना ये लाइन,
However, the company shall not be entitled to bring any case. However, the company shall not be entitled to bring any suit or claim any adjustment or set off or make any counter claim or institute any legal proceeding in respect of any such contract, dealing or transaction until the company has complied with the provisions of Companies Act. मुझे कौन है जो ये वाली लाइन यहां से यहां तक की मीनिंग बता देगा सही से? जल्दी बताओ कि जिनको समझ में, रेज योर हैंड्स ओनली, रेज योर हैंड्स। ऑनलाइन वालों आप भी। द लास्ट सेंटेंस इज द गोल्डन सेंटेंस। अक्षित, यस, यू मे प्रोसीड। Elaborate little more. तब क्या इनिशिएट कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स? मतलब आज मैंने एनुअल रिटर्न फाइल करने थे 60 डेज के, मैंने नहीं किया, डिफॉल्ट अभी काउंटिंग, लेकिन बाद मैंने फाइल कर दिया। आप बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 6 मंथ करे फाइल कर, मैंने नहीं किया, कंटिन्यू डिफॉल्ट है, सेक्शन 392 की पेनल्टीज मेरे ऊपर लगती जा रही हैं, याद है वो पेनल्टीज? फिर मैंने उसको कंप्लाई कर लिया, फाइल कर दिया। अब क्या अब मैं इनिशिएट कर सकता हूं ये जितनी, क्या मैं अब लीगल एक्शन ले सकता हूं, क्लेम सेट ऑफ कर सकता हूं? यस या नो? अब कर सकता हूं ना? अब इसमें देखना क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन, पहले ये बताओ यहां पे टेस्ला ने किया क्या था? इस पूरी केस स्टडी में टेस्ला की तरफ से क्या गलती हुई थी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं किया था, तो इसका मतलब चैप्टर 22 का कंप्लायंस नहीं हुआ है। याद आ रहा है? अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, वो सारे पॉइंट्स थे जो उसके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं किए, तो मतलब ये चैप्टर 22 कंप्लाई नहीं किया। ओके, तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या था? वेदर टेस्ला मोटर्स इंडिया प्राइवेट कैन क्लेम इनवैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या इनवैलिड हो गए कॉन्ट्रैक्ट्स? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं इनवैलिड होगा, ऊपर लाइन में लिखा हुआ था। सेकंड, कैन टेस्ला इंडिया इनिशिएट एनी काउंटर क्लेम और फाइल लीगल सूट अगेंस्ट, कर सकती है क्या? अभी कब कर सकती है? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कंप्लाई कर लेगी तब, जो क्वेश्चन में। लास्ट, इंपैक्ट क्या होगा सेक्शन 393 का? ओवरऑल इंपैक्ट बताओ। कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड रहेगा, डीलिंग्स वैलिड रहेंगी, जितनी जो सब वैलिड रहेंगी, बट आप किसी को स्यू नहीं करते, ना तो क्लेम कर, काउंटर क्लेम कर सकते हो, ना इनिशिएट कर दो लीगल प्रोसीडिंग्स, बट कब कर सकते हो? व्हाट अबाउट द अदर पार्टी? व्हाट अबाउट अदर पार्टी? वो कर सकती है, यस। वैसे ये जो इतना डेंजरस प्रोविजन 393 का बनाया है, बहुत डेंजरस है ये। क्यों बनाया? जब ऊपर पेनल्टी 392 में दे रखी है, तो इसको बनाने की क्या जरूरत पड़ी? पेनल्टी उनके लिए ज्यादा, और कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो, तो वो इंपैक्ट हो सकते हैं, तो इसलिए ये भी लगा दिया इधर से कि अब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। कई सारे सीरियस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो इनको ओवरऑल इफेक्ट ये है कि इनको गवर्नमेंट चाहती है कि ये पूरे लीगल कंप्लायंसेस करें और सही से करें। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द केस। छोटा सा था, लेकिन देखो उसमें कितनी चीजें घुसी हुई हैं। आप बस पढ़ के उठ गए और ऐसे ही पेपर पर चले जाएंगे और कहेंगे आ गया क्वेश्चन। कोई फ्रेंड हो तो उसको भी बता देना, नियर एंड डियर वन। लेकिन क्या बताओगे? सबको नहीं बताने का, जो नियर एंड डियर वन हो। क्या बताओगे? कि 393
अच्छे से तैयार कर लो। 393 अच्छे बच्चों की तरह तैयार करो, लिख लिख के तैयार करो। एक बच्चा कह रहा है सर कुछ ऐसा मुझे बता दो कि सर ये इसको मैं पॉइंट्स में कन्वर्ट, तो पॉइंट्स में आप कन्वर्ट कर ही सकते हो कि नहीं कर पाओगे इतना भी? कह रहा है पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दो इसको। आपको इस सेक्शन 393 को अगर आपको 3 पॉइंट्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या लिखोगे? 3 से 4 पॉइंट लास्ट बनेगा इसका। पहला पॉइंट्स में ये बातें बता दोगे, कंप्लाई नहीं किया तो क्या होगा, दूसरा में ये मिडिल और लास्ट में कंक्लूजन। 3 पॉइंट्स तक कवर हो जाएगा 3 सेंटेंसेस में। क्लियर? ये लिखना है। उसके बाद कुछ पास्ट के क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल हैं, ये तो आपको देखते ही आंसर दे देना है। इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं उसको सही। एक कंपनी है जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन उसने शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस इंडिया में खोल लिया। बताओ। इंडियन सिटीजन्स इंडियन सिटीजन्स इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इन सिंगापुर फॉर द पर्पज करिंग ऑन बिजनेस देयर। क्या ये फॉरेन कंपनी हो गई? क्यों? क्यों नहीं हुई? क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस तो बाहर है, और इनकॉर्पोरेट कहां हुई है? डेजी, डेजी वाला सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, ये आपने किया हुआ है। जैक्शन, जैक्शन को एडवाइस दे दो जरा। नॉट माइकल, जैक्शन। जैक्शन को एडवाइस दो। जैक्शन एंड जैक्शन इनकॉर्पोरेटेड कहां हुई है? ठीक है, बहुत बढ़िया। स्टैब्लिश प्लेस ऑफ बिजनेस इन मुंबई। डॉक्यूमेंट किस लैंग्वेज में है? तो किस में फाइल करना है, किस में? सर्टिफाइड। कितने दिन में? 30 days। डॉक्यूमेंट्स क्या होगा अंजाम इसका? सेक्शन 392 में क्या लिखा हुआ है पेनल्टी? 3 लाख एडिशनल, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे? ओके, ये तो सिंपल है। ये बताओ इसमें क्या होगा? कौन सा प्रोविजन पूछ रहा है? कौन सा सेक्शन? 381। क्यों? ये तो कोई नहीं बता पाएगा सिवाय आपके। जरा झूम झूम, जरा झूम झूम, जरा झूम।
पे रहना है सबको, नहीं तो मेरा भी लिखने का मन कर जाएगा फिर अभी, ब्लैक पे व्हाइट। ऑल्टरेशन, कुछ चेंज हो रहा है, तो क्या ऐसे रातों रात गायब, या इन्फॉर्म करना पड़ेगा? कौन से फॉर्म में? ठीक है, किसको, कितने दिन में चेंज किए, बस। अब ये क्वेश्चन तो तुम्हारे फेवरेट ही हुआ करते हैं हमेशा, चाहे जान चली जाए आंसर ना मिले, लेकिन कॉन्फिडेंस तो तुम्हें भरपूर मिलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मुझे पता है। इसको बताओ पहले तो, देखो कई तो है क्वेश्चन तक नहीं पढ़ रहे हो, सीधा ऑप्शन ही पढ़ के आंसर दे दे रहे हैं। देखा, क्वेश्चन भी देख लेना कहीं दोनों में 30 डेज आपने कैसे पहचाना, बस। क्या लिखा हुआ था वहां, नेम एंड, बिल्कुल सही। हाँ जी, समझ में आ रहा क्वेश्चन? क्या, ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार by the foreign companies shall be in English language, and where any such document is not in English language, attached copy चाहिए ट्रांसलेशन की सर्टिफाइड करेक्ट मैनर, where any translation made outside India, अगर ट्रांसलेशन कहां हुआ आउटसाइड, इट शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाई। क्लियर? आपके नोट्स में नहीं है, बुक में नहीं है, रूल्स में है। ये वाला बताओ, क्लियर? डेफिनेशन को कंप्लीट करो। ये है क्वेश्चन बढ़िया। ज्यूरिसडिक्शन कौन सा बनेगा?
ये तो हो गया है। ये बताओ, समझ में आ रहा है कौन सा होगा? बी। जी। इजी क्वेश्चन है, इसको छोड़ो। ये बताओ, जाओ तुम भी क्या याद करोगे सबसे अच्छा क्वेश्चन पेपर के लिए? 60 डेज कहां से? फाइनेंशियल ईयर, क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर। शेड्यूल। अब आया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। जैक्शन 30 डेज के अंदर फॉर्म नंबर बता दो, यहां तो नहीं लिखा हुआ है। कौन से फॉर्म में जाएगा? FC1। वाह, ये बनाया बढ़िया क्वेश्चन। और डॉक्यूमेंट्स टाइम से नहीं भेज पाए तो पनिशमेंट क्या होगी, पेनल्टीज? कंपनी के ऊपर क्या पेनल्टी लगी? डी। Registered in Thailand, although has no place of business established in India, yet it is engaged in online business through remote delivery of healthcare services in India. Telemedicine, telemedicine। तुम लोगों ने ये वर्ड क्यों नहीं समझने की कोशिश की? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? सारे करेक्ट हैं। एक क्वेश्चन अभी और आएगा। ये बताओ, एक मिनट।
कौन सा? ऑप्शन डी। अच्छा, इस बार वाला पेपर आपने सॉल्व ही किया था? किया था ना? किया था ना? ठीक है, तब तो बहुत बढ़िया किया था आपने। क्वेश्चन नंबर 6। ये फिर ये वाला आपने सॉल्व किया था ना, जनवरी वाला? ये क्वेश्चन तो कर दिया था ना आपने, इसका जो आया था, दिस वन। हाँ, ये बताओ इसका आंसर फटाफट, अब पढ़ के जल्दी से बताओ। बेस्ड ऑन द एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ द कंपनी से डिफाइन द टर्म फॉरेन कंपनी। पहले तो आपने डिफाइन करना है क्या फॉरेन कंपनी है क्या, सेक्शन 2 क्लॉज 42। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा इंस्टीट्यूट ने, कह रहा आइडेंटिफाई करो जो मैं लिस्ट दे रहा हूं कि क्या इनको हम फॉरेन कंपनी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो देयर इज अ टू क्वेश्चंस। पहले तो डेफिनेशन पूछ रहा है सेक्शन 2 क्लॉज 42 की, वो लिख दिया आपने। अब ये 4 केसेस दिया है, अब इनमें आपसे पूछ रहा 3 मार्क्स का क्वेश्चन उसने रख दिया फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन बताओ, वो 3 नंबर में हो गया। 0.5 मार्क्स के ये 4 पॉइंट, 2 नंबर, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन बन गया। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ आइडेंटिफाई करो क्या ये फॉरेन कंपनी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, चेक करो। एक कंपनी प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहां है, रजिस्टर्ड कहां है, एडिशनल इंफॉर्मेशन पता करो। डेवलप पेशेंट्स डेटाबेस फॉर हॉस्पिटल्स इन मुंबई इंडिया, सर्वर कहां है, सिंगापुर। क्या ये फॉरेन कंपनी है या नहीं। सेकंड पढ़ो, प्लेस ऑफ बिजनेस कहां है, इनकॉर्पोरेशन कहां है। नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बट एम्प्लॉयज, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया नहीं है बट एम्प्लॉयज एजेंट्स इन इंडिया, केस 2। थर्ड, केप टाउन में इनकॉर्पोरेटेड है लेकिन बोर्ड मीटिंग सिर्फ करने आया है लेह में। बोर्ड मीटिंग की जगह भी बड़ी अच्छी चुनी है। जर्मनी, इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी कहां, जर्मनी में। अब ये पढ़ के बताओ, जल्दी बताओ। समझ में आया? ये मना कर दिया आपने, इसको भी मना कर दिया,
ऊपर के 2 पॉइंट्स में क्या बोलो, इसमें क्या होगा, है, इसको क्या बोलोगे, ये वाले पॉइंट्स को। कह रहा है कि इनकॉर्पोरेट तो वो यूएई में हुई, एडिशनल इंफॉर्मेशन, बट नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, बट एम्प्लॉयज एजेंट्स इन इंडिया। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन जरा बोल के उसको अप्लाई करके कोशिश करो। फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बट प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। कैसे, वेदर इटसेल्फ, थर्ड, और या इलेक्ट्रॉनिक, एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन एनी अदर मैनर। अब अप्लाई करो, अब चेक करो किस बेस पे आप मना कर रहे हो, किस बेस पे हाँ बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हैं। प्लेस ऑफ बिजनेस है ही नहीं इंडिया में, उसने अपना एजेंट खाली रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एजेंट रखा हुआ है। प्लेस ऑफ बिजनेस है ही नहीं, साफ साफ क्वेश्चन बोल रहा है, प्लेस ऑफ बिजनेस का कोई लेना देना ही नहीं है। तो हमारी डेफिनेशन कब कंप्लीट होती है वो, बट प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। प्लेस ऑफ बिजनेस आप किसी रूप में कर सकते हो, चाहे खुद एजेंट के थ्रू, या ऑनलाइन जिसको इलेक्ट्रॉनिक मोड बोलते हो आप, या फिजिकली। लेकिन क्वेश्चन में देखो यहां क्या लिखा हुआ है, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है ही नहीं, बट नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अब ऐसी डेफिनेशन बनाओ कि क्या ये सही बनेगी, अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट बट इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, बट नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो क्या बनेगी, क्या डेफिनेशन। तो ये क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट में आया हुआ था आपका, अभी इस बार जो आया वो तो आपने सॉल्व किया ही था क्वेश्चन। तो बेसिकली इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन हां किसी अटेम्प्ट में वो जो मैं कह रहा हूं धमाकेदार क्वेश्चन वाला, वो क्वेश्चन आ सकता है। तैयार रहोगे उसके लिए, ठीक है। एक बार, क्योंकि अब इसके बाद आपकी क्लास नहीं है, नहीं है क्लास नहीं है, वो सर की तबीयत खराब है, मेरे पास मैसेज आया है। किसी की तबीयत खराब हो रही है, अभी सर को आने दो, मैं बताता हूं, बताता हूं। और सबको घर ही जाना है यहां से, कहीं घर तुम वैसी टाइम पे पहुंचो। अच्छा एक बार बताओ, तुम लोग कहते थे चेहरे में इतनी खुशी, तुम्हें तो निराशा होनी चाहिए। अरे यार 8 क्लास, ये क्या मतलब होता है। हम लोग तो बहुत खुश होते थे जब, अरे सच्चाई बोल दी मैंने, हम लोगों को भी खुशी होती थी जब क्लास ऐसे कभी बंद, सरप्राइज मिलता था कभी कभी ऐसा, लेकिन हमेशा नहीं। कभी कभी स्पेशली जब किसी की डेथ वगैरह हो जाती थी तो आते थे बताने, 2 मिनट का मौन सारे लोग रख लें वहां। अंदर इतनी खुशी उबाल मार रही होती थी, और डर अलग रखता था कि हंसी छूट गई टीचर पीट डालेगा वहां क्लास में। और फिर, और कमाल की बात, 2 मिनट का मौन, और उसके बाद जैसे ही मतलब जैसे होता 2 मिनट मौन अब हो गया, लिटरली क्लास के बाहर मतलब वो शोरगुल होता था। मौन मतलब वो मौन कैसा ही था, मतलब उसी में आज यहां चलते हैं, ये करते हैं, ऐसा होता है। नहीं है, क्लास नहीं है, इसीलिए तो कह रहा हूं ध्यान से सुन लो एक पॉइंट। हाँ इधर आ जाओ, ये सारे तो हो गए क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन हो गए। ब्रेक नहीं, बस 5 मिनट लूंगा आपका। ये सारे तो करवा दिए मैंने क्वेश्चन, कुछ हो गए अजय।
ये तो सारे हो गए ना। 1 मिनट रुको जाओ, बस रुक जाओ। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लें सब लोग, अगले 3 मिनट के लिए ध्यान से। बैग वैग पैक कर लो पहले, पैक कर लो, तब तक पैक कर लो, 30 सेकंड लेको पैक कर लो पहले। नहीं तुम्हारा ध्यान रहेगा, बुक नहीं रखा भी, ये नहीं वो इधर उधर जाता रहेगा। हाँ रख लो, थोड़ा सुकून मिलेगा तुम्हें, जल्दी रख लो। पैक हो जाए तो बता देना 30 सेकंड में। हो गया ना? अब अब ध्यान से सुन लो, रख लो पहले, रख लो रख लो, कोई नहीं। अपना ही सामान रखना, दूसरे का मत रख लेना कहीं जल्दबाजी में। उसकी बुक रख ली, कल को फोन कर, हेलो मेरी कोई बुक ले गया, मेरा मोबाइल कोई और ले गया। एक बार ऐसे 2 फोन रखे हुए थे सेम कंपनीज के, तो दोस्त ने उसका उठा लिया, वो उसका ले गया जेब में। थोड़ा आगे जाने के बाद पता चला ये लॉक क्यों नहीं खुल रहा है मेरे फोन का, ध्यान नहीं दे रहा फोन पे। बाद में पता चलता है कि हो गया खेल। हाँ अब सुनो, ये जो चैप्टर 22 है, इसको अब आपको क्या करना है, आज जैसे अभी टाइम से छुट्टी हो रही है आपकी, आपको आराम करना है पहले तो, और फिर आराम करना है, और फिर जागना है। क्या करना है? जागना है। और जागने के बाद जितने इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैंने बताए हैं इसमें, वो सारा रिवाइज करना है, सारा का सारा, सारा रिवाइज करना है, सारा का सारा। ठीक है, कुछ छोड़ना नहीं है। इसको रिवाइज करके ये चैप्टर आज ही खत्म करके लॉक कर देना है। और बस आपको इंतजार किसका रहना चाहिए? पेपर का, कि पेपर में क्वेश्चन आ जाए, मैं देखूं तो सही कौन सा क्वेश्चन पूछा है आईसीआई ने। क्लियर? तब जाके फिर अगला नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो ये कर लो। टेस्ट भी आपके शायद होने वाले होंगे। टेस्ट का डेट आ गई क्या? कौन से संडे? लॉ का कह रहा हूं मैं, लॉ का पेपर कह रहा हूं मैं। 25 को है ना? चैप्टर्स मिल गए आपको? करवाता हूं मैं, वो भी चेक करता हूं एक बार चैप्टर्स का। तो तैयारी जोरों और शोरों पे है या सिर्फ शोरों पे है? देखता हूं कौन हाईएस्ट स्कोरर बनता है इस बार टेस्ट का। जान लगा दो सब लोग, हाई स्कोर करना है आपको टेस्ट में, जान पे खेल के। क्लियर? देखता हूं सितारा कौन बुलंद करता है इस बार। प्रिपरेशन शुरू कर दो, 25 को है टेस्ट, और उस टेस्ट में परफॉर्म नहीं करना है, रोर करना है। रोर, इट्स टाइम टू रोर। चलो अच्छे से कर लो। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा? कौन सा चैप्टर स्टार्ट करोगे? हाँ ये बात भी है। एक काम करना, तुम लोग सबसे पतली वाली बुक कौन सी है? कौन सी है? वो ले आना, तुम्हारा थोड़ा भार कम कर देता हूं। ले आना वही वाली। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में एलएलपी, द मोस्ट हिटलिस्ट चैप्टर ऑफ द ईयर, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन एलएलपी। थोड़ा भार भी कम पड़ेगा आपको, लेके आना है। वी विल स्टार्ट द एलएलपी।